स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम आपके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश के सतत वितरण के बारे में बताएंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, ताकि जो जानकारी आपको प्राप्त हो आप उसे नोट कर सकें और फ्यूचर में उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं और आपसे कहते हैं कि वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखें, आपको ढेर सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जिसको हम कहते हैं आवेश का सतत वितरण। आवेश का सतत वितरण। तो ये आवेश का सतत वितरण क्या है, किस प्रकार से होता है और कैसे इसके बारे में क्या जानकारी हम जानेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखने के लिए, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट के बारे में पहले आपको बताएंगे। तो एक चीज़ आपको बताते हैं, इसको जानने से पहले एक शब्द यूज किया जाएगा इसमें, जिसको हम कहेंगे प्रेक्षण बिंदु। प्रेक्षण बिंदु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट पॉइंट। तो प्रेक्षण बिंदु क्या है, प्रेक्षण बिंदु किसे कहते हैं और इसके बारे में कैसी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रेक्षण बिंदु के बारे में। ध्यान दीजिएगा, साइंस के अनुसार यदि किसी बिंदु पर, किसी स्थान पर कोई प्रयोग किया जा रहा है या कोई मान ज्ञात किया जा रहा है या कोई गणना की जा रही है, तो उस बिंदु को प्रेक्षण बिंदु के नाम से जाना जाता है, टेस्ट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी चार्ज के द्वारा हम बिंदु P पर यदि कोई बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो बिंदु P क्या कहलाएगा, बिंदु P प्रेक्षण बिंदु कहलाएगा। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे, प्रेक्षण बिंदु का मतलब है कि कोई ऐसा निर्धारित बिंदु, कोई ऐसा मानक बिंदु जिस पर हम कोई गणना मानते हैं या करते हैं, उसे प्रेक्षण बिंदु कहा जाता है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। इसके बाद एक पॉइंट और मिलेगा हमको बिंदु आवेश के बारे में। बिंदु आवेश किसे कहते हैं, बिंदु आवेश। देखिए, ये जो पॉइंटेड चार्ज है, बिंदु आवेश है, इसको जानेंगे ये क्या है। तो कई बार हमको मिलता है बिंदु आवेश लिखा होता है, क्वेश्चंस में लिखा होता है, बुक्स में लिखा होता है, बिंदु आवेश है क्या। यदि इसके बारे में हमको नहीं पता है तो आज हम इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और आशा करते हैं कि आज के बाद आपको फिर कभी किसी और से समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि बिंदु आवेश कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बिंदु आवेश क्या है। हम यहाँ लिखते हैं किसी आवेश, आवेश कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ यदि लिख देते हैं, यदि किसी आवेश के द्वारा घेरा गया स्थान, ध्यान दीजिएगा, ये बात क्यों आ रही, क्योंकि आवेश है तो आवेश किसी वस्तु पर होगा और वस्तु तो स्थान घेरती ही है, आपको पता है। तो यहाँ देखिए, किसी आवेश के द्वारा घेरा गया स्थान, यदि किसी आवेश के द्वारा घेरा गया स्थान प्रेक्षण बिंदु
की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो उस आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। डिफिनीशन आपके सामने है। यदि किसी आवेश के द्वारा घेरा गया स्थान प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो उस आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि ऐसा मिलता है तो ही हम बिंदु आवेश कहेंगे, नहीं तो उसे बिंदु आवेश नहीं कहा जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज यहाँ पर है, ये है स्मॉल क्यू कूलाम का एक चार्ज है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। अब इस बिंदु पर यदि हमें बल ज्ञात करना हो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो देखा जाएगा, इसको तो हम कहेंगे बिंदु आवेश, और यहाँ जो है इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रेक्षण बिंदु, जिस बिंदु पर गणना करनी है। और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर मानी गई है। तो यदि ये दूरी बहुत ज़्यादा हो और उसकी तुलना में ये घेरा गया स्थान बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश है। तो आई होप आपको बिंदु आवेश समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए हम आपको बताते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, आवेश का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो कहा जाता है कि एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि यदि किसी आवेश के द्वारा घेरा गया स्थान प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उस आवेश को क्या कहते हैं, बिंदु आवेश कहते हैं। और परस्पर अल्प दूरी पर आवेशों को रखकर आवेश का सतत वितरण किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश का सतत वितरण किसे कहते हैं। तो बिंदु आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रखकर, बिंदु आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रखकर आवेश का सतत वितरण किया जाता है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, परिभाषा इसकी देते हैं। परिभाषा यहां देखिएगा क्या होगी। परिभाषा, आवेश के सतत वितरण की परिभाषा, किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। किसी वस्तु को दिए गए आवेश का, लिख देते हैं, किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। ये रही डिफिनीशन। किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, सपोज दैट ये मार्कर है, यदि इस मार्कर को हम एक वस्तु माने और इसको चार्ज दें, इसको आवेश दें, तो दिए गए आवेश का मार्कर पर एक समान रूप से वितरण अगर दिखाया जाता है तो इस प्रकार की जो घटना हमको मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, आवेश का सतत वितरण कहेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आवेश का सतत वितरण क्या होता है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का सतत वितरण। तो आगे देखिएगा, एक चीज हम आपको बताएं, नोट रखिएगा, याद रखिएगा, आवेश का सतत वितरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से हो सकता है।
आवेश का सतत वितरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकता है। आवेश का सतत वितरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, वन डायमेंशनल और पॉइंट नंबर 2, टू डायमेंशनल। पॉइंट नंबर 3, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब एक विमीय, टू डायमेंशनल मतलब द्विविमीय, थ्री डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय, मतलब तीन विमाओं पर। अब एक चीज आपको बताएंगे कि इनको और भी नाम से जाना जाता है। मतलब ये देखिए क्या है कि साइंस में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज वितरण वन डायमेंशनल होता है तो उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वन डायमेंशनल है तो उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां हम लिख देते हैं, चलिए देखिए, अगर वो है मान लीजिए वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशनल को क्या कहते हैं? कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर वो टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यदि वो मान लीजिए कि थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल है, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये रहा आपको याद रखने के लिए एक छोटी सी पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। तो हमने आपको बताया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, और इसको बताने के लिए हमने आपको दो शब्दों के बारे में बताया, जिसमें हमने बताया कि प्रेक्षण बिंदु क्या होता है और बिंदु आवेश क्या होता है। तो एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं। प्रेक्षण बिंदु का मतलब हुआ कि जिस बिंदु को आधार मानकर गणना की जाएगी या जिस बिंदु पर गणना की जाती है उसे हम प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। और बिंदु आवेश किसे कहते हैं? तो बिंदु आवेश बताया गया कि यदि आवेश के द्वारा घेरा गया क्षेत्र प्रेक्षण बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत कम मिलता है तो हम उस आवेश को बिंदु आवेश कहते हैं। उसके बाद बताया गया कि सतत वितरण कैसे होता है। तो सतत वितरण के लिए बताया गया परस्पर अल्प दूरी पर बिंदु आवेशों को रखकर सतत वितरण किया जाता है। और डिफिनीशन दी जा रही है कि किसी वस्तु को दिए गए आवेश का उस वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आवेश का सतत वितरण कहलाता है। और इसके बाद हमें नोट रखना है कि आवेश का सतत वितरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से हो सकता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल अगर है तो उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि वो टू डायमेंशनल है तो उसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर थ्री डायमेंशनल है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए, अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई हो तो आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे आपको बताते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश वितरण मतलब वन डायमेंशनल देखा जाएगा, एक ही बीमा पर एक ही रेखा पर हमको मिलेगा। तो देखिए कैसे इसको समझेंगे। ये है क्या, यदि किसी पतली वस्तु या चालक, या हम तार मान सकते हैं, यदि किसी पतली वस्तु या चालक या तार पर किसी निश्चित आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो एक बार हम फिर से आपको बताना चाहते हैं कि यदि किसी पतली वस्तु या चालक या तार पर किसी निश्चित आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार वितरण जो प्राप्त होगा उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, या वह रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए हम मान लेते हैं कि माना स्मॉल क्यू प्लस क्यू कूलाम आवेश को स्मॉल एल लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। अब देखिए इसके अनुसार हमने लिख लिया है, परिभाषा क्या दी गई, यदि किसी पतली वस्तु या चालक या तार पर किसी निश्चित आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। तो हमने मान लिया माना प्लस क्यू कूलाम आवेश है, वह निश्चित आवेश जिसको हम वितरित करना चाहते हैं, और उसको कहाँ वितरित करना चाहते हैं, स्मॉल एल लंबाई के एक तार पर, कैसे, एक समान रूप से। तो वितरण करने के बाद हमको जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो देखिए कैसे लिखा जा सकता है, मतलब कैसे इसको हम व्यक्त कर सकते हैं। तो माना स्मॉल एल लंबाई का ये कोई तार है, पतला तार है, लंबाई की अपेक्षा इसकी जो मोटाई होगी बहुत ही कम होगी, और इस पर हम प्लस क्यू कूलाम आवेश को एक समान रूप से क्या कर देते हैं, वितरित कर देते हैं। तो ये दिखा दिया गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। तो ये रहा आपका एक पतला तार जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया गया। अब देखिए इसके बाद हमको एक चीज मिलेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व। तो चलिए इसी से संबंधित इसको देख लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो यहां देखिए अभी ये चित्र पड़ा हुआ है,
हमने माना था कि प्लस क्यू कूलाम आवेश को स्मॉल एल लंबाई के तार पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार का जो वितरण होगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, एक बीमीय वितरण होगा। तो यहाँ देखते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब होता है किसी निश्चित पदार्थ का या द्रव्यमान का किसी निश्चित स्थान पर उपस्थित होना या स्थान को घेरना, ये कहलाता है हमारा घनत्व। जैसे ये लंबाई के सापेक्ष हो सकता है, ये क्षेत्रफल के सापेक्ष हो सकता है, ये आयतन के सापेक्ष हो सकता है। तो हम यहाँ का जो घनत्व पढ़ रहे हैं वो लंबाई के सापेक्ष पढ़ रहे हैं। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि रेखीय आवेश घनत्व कहते किसे हैं, तो आप बता सकते हैं किसी तार पर वितरित आवेश की मात्रा, किसी तार पर वितरित आवेश की मात्रा और तार की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये रही डिफिनीशन, सिंपल सी डिफिनीशन है। किसी तार पर वितरित आवेश की मात्रा और तार की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, तार की जगह पर आप चालक भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे परिभाषा आपको मिल गई। आगे इसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो हम लिखेंगे इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब देखिएगा, यदि आप इसको व्यक्त करते हैं लैम्डा से और ये अदिश राशि है, तो फार्मूला इसका बनेगा। भाई डिफिनीशन के अकॉर्डिंग तो आपको फार्मूला मिलना ही है। तो फार्मूला आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू, क्या लिखेंगे? दिमाग लगाइए। परिभाषा देखिए क्या है, वितरित आवेश की मात्रा और तार की लंबाई का अनुपात। तो वितरित आवेश की मात्रा कितनी मानी गई है? स्मॉल क्यू, और तार की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या बनेगा? अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक में यहाँ पर देखेंगे क्यू का मात्रक। क्यू का मात्रक क्या होता है? क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और स्मॉल एल का मात्रक मीटर। तो अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, इसको हम एसआई में रख रहे हैं। ये कूलाम का एसआई आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, और यहाँ पर ध्यान देंगे हम कि लंबाई का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। तो यदि आपको ये चीज समझ में आ रही है तो हम लैम्डा का मात्रक क्या रख सकते हैं? कूलाम प्रति मीटर। तो लैम्डा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी का मात्रक क्या मिला? कूलाम प्रति मीटर मिला। आपके लिए यहाँ हम एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्या कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा की विमा। ये रहा आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जरूर देना है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका जवाब देंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि आप केयर कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो चलिए देखिएगा, आगे हम आपको बताएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। लेकिन उससे पहले सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जानना है। तो हमारा अगला टॉपिक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठ आवेश वितरण, ध्यान दीजिएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये क्या है? अगर इसको हम समझें तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश का किसी वस्तु की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होना पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो किसी आवेश का किसी वस्तु की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होना पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। और इस परिभाषा के अनुसार हम मान सकते हैं कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को कैपिटल ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को कैपिटल ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा, आप ऐसा बना सकते हैं। हमने मान लिया ये कोई वस्तु है जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश को क्या किया जा रहा है? एक समान रूप से वितरित किया जा रहा है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। और इस सतह का क्षेत्रफल कैपिटल ए माना गया है। सतह का क्षेत्रफल क्या माना गया है? कैपिटल ए माना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठ आवेश वितरण, किसी आवेश का किसी वस्तु की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होना पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। मान लिया गया कि माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को कैपिटल ए क्षेत्रफल वाले पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो ये चीज हमको मिल जाएगी। इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको मिलेगा क्या? अगर ये चीज समझ में आ गया तो जैसे आपने देखा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी मिली थी, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको मिलेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? यदि इसके बारे में जानना है तो सिंपल से डिफिनीशन इसकी भी दी जा सकती है। हम क्या बता सकते हैं? इस डिफिनीशन को अगर आप देखना चाहते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में जो आपने डिफिनीशन रखा था एकदम सेम वैसी ही डिफिनीशन आप याद कर सकते हैं। लेकिन जहां पर क्या नाम है चालक रेखीय माना गया था, पतला माना गया था, वहां पर हम मान लेंगे कि ये क्या नाम है एक चौड़ा चालक है जिसका एक पृष्ठ है, जिसका एक क्षेत्रफल है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा क्या देंगे? हम लिख सकते हैं किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा, किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को
अनुपात को क्या कहेंगे हम? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ये रही डेफिनेशन। किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। तो यदि इसी पर हम विचार करें तो हम मान चुके हैं क्या कि हमने एक पृष्ठ माना है जिसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और उस पर प्लस क्यू कूलम आवेश को एक समान रूप से वितरित किया है, जिससे हमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। और उसके बाद हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिला है और हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की परिभाषा आपको दी गई, किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसे व्यक्त किससे करते हैं, तो इससे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और चलिए सिग्मा से, इसे सिग्मा, ये है आपका, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब अगर इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं तो परिभाषा के अकॉर्डिंग आपको एक फार्मूला मिलेगा। तो फार्मूला चलिए यहाँ पर आपको नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देते हैं। फार्मूला क्या मिलेगा? परिभाषा है किसी वस्तु के पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा और पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसे क्या करते हैं? इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। क्या हुआ? तो परिभाषा के अनुसार अगर आप फार्मूला बनाते हैं तो आप लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सिग्मा इक्वल टू स्मॉल क्यू अपान ए। देखिए ये हो गया आपका एक फार्मूला। ये है लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई कैपिटल ए। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि ये कैसी राशि है तो ये भी याद रखिएगा, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। इसको व्यक्त किससे करते हैं? तो सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए इसका मात्रक क्या होगा, यदि इसका मात्रक आप ज्ञात करना चाहते हैं तो मात्रक को ज्ञात करने के लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्यू का मात्रक कूलाम है कि नहीं है? क्यू का मात्रक क्या है? कूलाम है। और कैपिटल ए का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब ये दोनों में एसआई में बता रहे हैं, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक कूलाम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। अब अगर आप देखते हैं तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा भाई? सिग्मा बराबर क्या मिलेगा आपको? सिग्मा बराबर आपको मिलेगा मतलब कि कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिग्मा का मात्रक क्या होगा। तो सिग्मा का मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आज का हम लास्ट टॉपिक बताते हैं आपको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक। हाँ, जाते जाते एक चीज और हम आपसे बताएं, आपसे पूछना चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप सिग्मा की भी विमा बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो सिग्मा की विमा क्या बनेगी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आयतन आवेश वितरण क्या है, इसके लिए देखिए ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित आवेश का किसी वस्तु के
संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आयतन आवेश वितरण कहलाता है। परिभाषा एक बार फिर से सुनिएगा। किसी निश्चित आवेश का किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाना आयतन आवेश वितरण कहलाता है। अब इसको अगर देखना चाहते हैं तो हम मान लेते हैं, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को कैपिटल वी आयतन वाले वस्तु पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। अभी हमने मान लिया है, माना प्लस क्यू कूलाम आवेश को कैपिटल वी आयतन वाले वस्तु पर एक समान रूप से वितरित किया जाता है। तो अगर आप देखते हैं तो आयतन के वितरण के लिए हम मानते हैं ये कोई घनाकार या घनाभ के आकार की एक वस्तु है जिसके ऊपर संपूर्ण रूप से प्लस क्यू कूलाम आवेश को क्या किया गया है, वितरित किया गया है। ऐसा मान सकते हैं। देखिए ये 3 डायमेंशनल है, इसमें 3 विमाएं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के लिए होंगी। तो ये हमने माना है कि ये एक वस्तु है जिसका आयतन कैपिटल वी है, वॉल्यूम कैपिटल वी है, और इस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो ठीक जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको डेंसिटी मिली है, घनत्व तो मिला है, उसी प्रकार से आप यहाँ भी बता सकते हैं कि इसमें भी किस प्रकार से घनत्व तो मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व ये क्या होता है? तो आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा यदि आप देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा और वस्तु के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये रही डिफिनीशन। परिभाषा आप ध्यान दीजिएगा। परिभाषा में क्या बताया गया? किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा और वस्तु के आयतन के अनुपात को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इससे पहले हमने क्या माना था कि एक वस्तु जिसका आयतन कैपिटल वी है और जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश को एक समान रूप से वितरित किया गया था। तो उसी को हम आधार मानकर आगे समझेंगे। तो एक चीज इसमें यह देख लिया जाए कि इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। यह अदिश राशि है।
कैसी राशि है? अदिश राशि है। याद रखिएगा, इसे रो से व्यक्त करते हैं, यह अदिश राशि है। अब आप देखिए फार्मूला क्या बनाएंगे, रो बराबर क्या मिलेगा? रो बराबर क्यू अपान कैपिटल वी, मतलब कि वस्तु पर आवेश की मात्रा बटे वस्तु का आयतन। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसके बाद आगे देखिएगा, हम कह सकते हैं अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक में अब आप समझ गए होंगे कि इसका मात्रक कैसे निकालेंगे। तो एसआई में रो का मात्रक क्या बनेगा? एसआई में रो का मात्रक, एसआई में रो का मात्रक क्या लिखेंगे आप? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप रो की बीमा बताएंगे कि रो की बीमा क्या होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो।